गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं कक्षा 10वीं का गणित पाठ 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, ये पाठ का नाम है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब जानेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें दो अक्षर हो। रैखिक का मतलब होता है जिसमें चर की घात एक हो। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ये है हमारे इस पाठ का अर्थ। तो पहले हमारा काम यह है कि हम ये जाने कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है। वह समीकरण जिसमें चर हो और चर की घात एक हो। ये दो बातें होना चाहिए, जिसमें चर एक होना चाहिए और चर की घात भी एक हो। जैसे हमने उदाहरण में लिखा x+3 = 0। ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। दूसरी परिभाषा, वह समीकरण जिसमें दो अक्षर या दो चर हो और दोनों चर की घात एक हो और उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जिसमें दो चर होंगे और दोनों की चर की घात एक होनी चाहिए, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ हमने देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण बताए हैं। इस तरीके के रैखिक समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ हमारा a1, b1, c1 ये भी अक्षर हैं, लेकिन यहाँ पर a, b, c की जगह कोई गिनती आएगी, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि a, b, c जो है हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। नेक्स्ट बात देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। तो हमें यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां सीखना है। तो हमें यहाँ पर दो विधियां हैं, एक ग्राफीय विधि है, एक बीजगणितीय विधि है। यहाँ हमने ग्राफी विधि के बारे में पहले हम जानेंगे। तो ग्राफी विधि पे जब हम ग्राफ पर कोई चित्र बनाएंगे तो दो रेखाएं बनेंगी। तो दो रेखाओं की तीन कंडीशन घटित होगी। हो सकता है दोनों रेखाएं एक जगह काटें। तो यदि दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं तो हमारे उस समीकरण का हल कितने होंगे? एक होगा। कंडीशन क्या होगी? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इसकी कंडीशन है, हम बिना ग्राफ के चेक कर सकते हैं इस विधि द्वारा। वह समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। ये यदि दो रेखाएं आपस में एक जगह काटती हैं, ये उसकी कंडीशन है। अगली बात, मान लिया जाए यदि दोनों रेखाएं आपस में एक ही के ऊपर एक हों, उसे हम संपाती बोलते हैं, उसे हम संपाती बोलते हैं। उसकी कंडीशन क्या है? पहली, यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों की वैल्यू समान आएगी। उन रेखाओं को हम संपाती कहते हैं। उसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। कैसा समीकरण होगा? संगत समीकरण होगा। अब मान के चलिए तीसरी बात, हो सकता है दोनों रेखाएं समांतर हों। समांतर का मतलब है कहीं भी ना काटें, उन रेखाओं को समांतर कहा जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। उस समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे और वह समीकरण कैसा होगा? असंगत समीकरण होगा। ठीक है, थैंक यू।